Hello friends, in this video we will discuss about मैसूर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे मैसूर में अपने आप को एक्सपेंड किया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बंगाल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर के बारे में कि बंगाल में कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने खुद को एक्सपेंड किया था। बंगाल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हुए हमने दो बैटल्स थी जो अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो हमने डिस्कस की थी। तो कौन सी दो बैटल्स थी? फर्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुई थी? 1757 में। ये किस किस के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला एंड अंग्रेज़ों के बीच में। सिराजुद्दौला एंड अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी क्योंकि इसके ही अपने साथियों ने इनको बिट्रे कर दिया था, धोखा दे दिया था। नेक्स्ट जो बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ प्लासी, नहीं सॉरी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होती है? 1764 में। ये किस किस के बीच में होती है? इसमें एक तरफ होते हैं मीर कासिम, और मीर कासिम का साथ दे रहे होते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, और एक तरफ होते हैं ब्रिटिशर्स। इसमें भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं और इनको हरा देते हैं, जिसके बाद जो बंगाल में ब्रिटिशर्स की सत्ता स्थापित हो जाती है। फिर बंगाल में ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये ड्यूअल गवर्नमेंट लागू करते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट कब लागू की जाती है? 1765 में। इस टाइम वहाँ गवर्नर कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जब ड्यूअल गवर्नमेंट लागू की तो किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल गवर्नमेंट लागू कब होती है और इसका एंड कब होता है, और इनको लागू कौन करता है और एंड कौन करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मैसूर एक्सपेंशन, कि मैसूर में कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपेंड किया। मैसूर में दो जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ना बहुत ब्रेवली युद्ध लड़ते हैं। इन्होंने 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े थे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े थे, जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत ब्रेवली लड़ाई लड़ी थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है? इन दोनों की ही डेथ हो जाती है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की और फोर्थ में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हैदर अली ने कब से कब तक रूल किया था? 1761 से लेकर 82 AD। हैदर अली began his career as a soldier in the service of the मैसूर स्टेट. Later he became the फौजदार of डिंडीगुल. देखिए आप ये याद रखिएगा, जो हैदर अली थे ना, ये वहाँ के किंग नहीं थे, रूलर नहीं थे वहाँ के, ये वहाँ पर एक कमांडर होते थे मैसूर आर्मी में। क्या होते थे? कमांडर होते थे मैसूर आर्मी के। तो जो हैदर अली थे, इन्होंने अपना करियर एक सोल्जर के रूप में शुरू किया था और बाद में इनको फौजदार बना दिया गया। कहाँ का? डिंडीगुल का। He established a modern arsenal in डिंडीगुल with the help of French. इन्होंने डिंडीगुल में एक मॉडर्न आर्सेनल मतलब आधुनिक शस्त्रागार, क्या होता है यहाँ पर शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, इन्होंने फ्रेंच लोगों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कहाँ पर? डिंडीगुल में। इन 1761 में क्या होता है? ही ओवरथ्रोन द नंजार हजार। ये नंजार हजार को ओवरथ्रोन कर देते हैं, उसको थ्रोन से हटा देते हैं। द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वोडियार किंग कृष्णराज फर्स्ट। ये नंजार हजार कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं वोडियार किंग कृष्णराज फर्स्ट के। एंड अस्पर्स्ड पावर थ्रो कंटिन्यूइंग टू रिकॉग्नाइज कृष्णराज फर्स्ट एज द लॉफुल रूलर, और उससे उसकी पावर को छीन लेते हैं। इसके बाद आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से लेकर 69 तक लड़ा जाता है। ये हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा जाता है। हमने आपको बताया कि 4 जो एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर में कौन होता है? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। ये कब से कब तक लड़ा जाता है? 1766 से लेकर 69 AD तक। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। इसमें क्या होता है? जो हैदर अली होते हैं वो डिफीट कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। फिर उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैड्रास। ये कब होती है? 1769 में साइन की जाती है। ये किस सन में हुए और इनके बीच में कौन सी ट्रीटी हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1769
66 से लेकर 69, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में होती है ट्रीटी ऑफ मैड्रास 1769 में। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब से कब तक लड़ा जाता है? 1780 से लेकर 84। वॉरेन हेस्टिंग्स अटैक फ्रेंच पोर्ट माही विच वाज इन हैदर अलीज टेरिटरी। जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं ना, जिन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड किया था, वो फ्रेंच पोर्ट माही पर अटैक कर देते हैं। ये होती तो फ्रेंच पोर्ट है, लेकिन ये हैदर अली की टेरिटरी में होती है, जिससे हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। हैदर अली लेड अ जॉइंट फ्रंट विद निज़ाम एंड मराठा एंड कैप्चर्ड आरकोट कैपिटल ऑफ कार्नेटिक स्टेट। इस युद्ध में क्या होता है, ये जो निज़ाम और मराठा इनके अगेंस्ट होते हैं, इनसे ये कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को, जो कैपिटल ऑफ कार्नेटिक स्टेट होती है। इन 1781 हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली हार जाते हैं। कहाँ पर? पोर्टो नोवो में। किसके द्वारा? आयरकूट के द्वारा। इनको कौन हरा देते हैं? आयरकूट। फिर ही डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और हैदर अली की डेथ हो जाती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। लेकिन इनकी डेथ के बाद ये युद्ध समाप्त नहीं होता है। इनके बाद इनका बेटा आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कब से कब तक रूल किया था? 1782 से लेकर 99 AD तक। हैदर अली सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान इन 1782। जब हैदर अली की डेथ हो जाती है तो उनके स्थान पर उसका बेटा आता है, उनको सक्सीड करता है। ही कॉन्टिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर टिल 1784। फिर ये होता है जो टीपू सुल्तान ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को कंटिन्यू करता है 1784 तक। फिर इनके बीच में ये देखते हैं कि भाई इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, तो ये ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। कब होती है ये? 1784 में। वाज साइंड बाय टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ट्रीटी ऑफ मंगलोर को साइन करते हैं, विच एंडेड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड कर देती है। नेक्स्ट आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक लड़ा जाता है? 1790 से लेकर 92 AD। मराठा एंड निज़ाम एडेड द ब्रिटिश। जो मराठा और निज़ाम होते हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। कॉर्नवालिस कैप्चर्ड बेंगलोर, और जो कॉर्नवालिस होते हैं वो बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान की कैपिटल होती है। ये कब होती है? 1792 में। टीपू सीडेड हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, और टीपू अपनी हाफ टेरिटरी सीड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब लड़ा जाता है? 1799 में। इस युद्ध में क्या होता है, जो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, मतलब टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है और मैसूर पर उनका ब्रिटिशर्स का अपना अधिकार हो जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान डाइड। लॉर्ड वेलेस्ली अटैक करते हैं और टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू वाज द ओनली इंडियन रूलर who have understood the importance of economic strength as the foundation of military strength। टीपू सुल्तान इकलौते ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने ये अंडरस्टूड किया कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या करने में? मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। टीपू इस्टेब्लिश्ड द एम्बेसीज टू फ्रांस, टर्की, ईरान एंड पेगू टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। टीपू ने फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए ना फ्रांस, टर्की, ईरान एंड पेगू में एम्बेसीज को इस्टेब्लिश किया था। टीपू प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी। टीपू ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया एट हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। तो इनकी कैपिटल कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, और जैकोबियन क्लब के मेंबर बन गए। तो देखिए इनके जो एंग्लो मैसूर वॉर थे ये कितने हुए? 4। एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए? 4। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1766 से लेकर 69 में हुआ। इसमें हुई ट्रीटी ऑफ मैड्रास। ट्रीटी ऑफ मैड्रास ये कब हुई? 69 में साइन की गई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? सेकेंड होता है 1780 से लेकर 84 में। ये क्वेश्चन आता है हैदर अली की डेथ कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में। इसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान। फिर टीपू सुल्तान जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को कंटिन्यू करते हैं और फिर वो एक संधि करते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर की। ट्रीटी ऑफ मंगलोर कब साइन की जाती है? 1784
4 में। नेक्स्ट आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब से कब होता है? 90 से लेकर 92 तक, 1790 से लेकर 92 तक। ये कौन सी ट्रीटी होती है इसमें? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 92 में ये साइन की जाती है टीपू सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा जाता है? 1799 में, और इसमें अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और टीपू सुल्तान होते हैं जो वो उन्होंने एम्बेसी स्थापित की। उनके बारे में ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने एम्बेसी स्थापित की या जिन्होंने मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो ये सब टीपू सुल्तान के बारे में आता है। इसके बाद क्या होता है, जो मैसूर पर पूरा ब्रिटिशर्स का अपना अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब एक्सपेंशन, कैसे कैसे जो पंजाब में ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।